बचपन से हमें सिखाया गया है कि रामायण का असली खलनायक लंका का राजा रावण था। हर दशहरे पर हम उसके 10 सिरों वाले पुतले को जलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या रावण वास्तव में एक राक्षस था, या फिर वह अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान और वैज्ञानिक था? रावण का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उसके पिता थे विश्रवा ऋषि और माता थी कैकसी। अर्थात रावण राक्षस वंश से आया अवश्य, परंतु उसके भीतर ब्राह्मणों का गहन ज्ञान भी था। इसी कारण उसे ब्राह्म राक्षस कहा गया। यहीं से आरंभ होती है उसकी कथा, एक ऐसे शास्त्री की जो चारों वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। कहा जाता है कि उसके 10 सिर थे, किंतु प्राचीन ग्रंथों में इसे प्रतीकात्मक रूप से समझाया गया है। ये 10 सिर उसके 10 प्रकार के ज्ञान और कलाओं के प्रतीक थे। ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, राजनीति, खगोल शास्त्र, तंत्र विद्या, इन सभी में रावण निपुण था। कहा जाता है कि वीणा वादन में उसकी कला अद्वितीय थी। अब प्रश्न उठता है कि फिर वह खलनायक कैसे बना? कथा कहती है कि उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और उनसे अति महान शक्तियां प्राप्त की। उसने पुष्पक विमान का निर्माण किया, जो आज भी एक रहस्य है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह विमान उस समय की अद्भुत और चमत्कारी तकनीक थी, परंतु शक्ति के साथ आया अहंकार। रावण की सबसे बड़ी भूल थी सीता हरण। यही पाप उसकी पूरी विरासत पर भारी पड़ गया। रामायण ने उसे सदैव खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया, किंतु कुछ कथाएं कहती हैं कि रावण के समय में लंका सोने की चिड़िया थी। उसने लंका को समृद्धि, विद्या और वैभव से भर दिया था। रावण ने अपने राज्य में कानून और न्याय व्यवस्था स्थापित की थी, लेकिन उसका अहंकार और अभिमान अंततः उसके पतन का कारण बना। युद्ध का परिणाम उसकी पराजय और मृत्यु में हुआ। फिर भी एक प्रश्न आज भी जीवित है, क्या रावण केवल स्वार्थी राजा था या एक गलत समझा गया महाज्ञानी? क्या इतिहास ने उसे खलनायक बना दिया, या सचमुच उसका पाप उसकी विद्या पर भारी पड़ गया? मित्रों, आपका क्या मानना है? क्या रावण को हमेशा एक खलनायक की तरह देखना चाहिए, या एक महान विद्वान की तरह याद करना चाहिए? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और ऐसे ही रहस्यमयी व ऐतिहासिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।